जय हिंद एवरीवन। एक कड़वी सच्चाई बोलूं, सिर्फ 12-12 घंटे चेयर पर बैठने से यूनिफॉर्म नहीं मिलती। अगर मिलती तो हर लाइब्रेरी में बैठने वाला लड़का लेफ्टिनेंट बन चुका होता। अभी जनवरी एंड हो रहा है, फरवरी और मार्च तुम्हारे सर पर खड़े हैं और मैक्सिमम बच्चे अभी क्या कर रहे हैं? हेडलेस चिकन की तरह भाग रहे हैं। भैया, मैथ्स भी बचा है, हिस्ट्री का पीडीएफ दे दो, करंट अफेयर्स रख लूँ क्या? रुक जाओ, सांस लो। तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, तुम लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हो। तुम पूरा समंदर पीने की कोशिश कर रहे हो और अगर यही स्ट्रैटेजी रही तो डूब जाओगे। आज मैं तुम्हें कोई फेक मोटिवेशन देने नहीं आया। यू कैन डू इट बोलने से रैंक नहीं आती। मैं आज तुम्हें चैलेंज करने आया हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगले 7 दिन यू हैव टू स्टॉप स्टडिंग एवरीथिंग। यस, यू हर्ड मी राइट। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे भागना बंद करो। मैं तुम्हें एक मिशन दे रहा हूँ, द 7 डे स्लेयर चैलेंज। अगर तुम में ये 7 दिन मेरी बात मान ली, आई गारंटी यू तुम्हारा स्कोर सीधा 40 से 50 मार्क्स जंप करेगा। हिम्मत है चैलेंज लेने की? तो सुनो। देखो यार, मैंने ये एग्ज़ाम 2 बारी क्वालिफाई किया है। मैं कोई जीनियस नहीं था, मैंने बस स्मार्ट गेम खेला। प्रॉब्लम क्या आती है पता है? तुम आज ट्रिग्नोमेट्री उठाते हो, 2 दिन पढ़ते हो, फिर डर लगता है कि हिस्ट्री छूट गई। तुम हिस्ट्री उठा लेते हो, फिर फिजिक्स की टेंशन होती है। रिजल्ट, हफ्ते के एंड में तुमने 5 सब्जेक्ट्स को टच किया पर मास्टर एक भी नहीं किया। एग्ज़ाम हॉल में जब क्वेश्चन आएगा ना, तुम कहोगे यार ये पढ़ा तो था बट फॉर्मूला क्लिक ही नहीं कर रहा। ये फेलियर की निशानी है। मेरा स्लोगन याद है ना? स्टडिंग 100 सब्जेक्ट इज़ रॉन्ग, इंस्टेड स्टडी 1 सब्जेक्ट 100 टाइम्स। जो टॉपिक उठाओ उसको जान से मार दो, उस टॉपिक को स्ले कर दो। तो ना घिस दो चैप्टर को कि यूपीएससी चेयरमैन भी अगर क्वेश्चन बनाए तो तुम्हारा पेन ना रुके। इसलिए हम लॉन्च कर रहे हैं 7 डे स्लेयर चैलेंज। वी विल बी स्नाइपर नॉट मशीन गनर्स। एक टारगेट, एक गोली, खेल खत्म। हवा में बातें नहीं करेंगे। कॉपी पेन उठाओ और रूल्स लिखो अभी के अभी। रूल नंबर 1, द सिलेक्शन। पूरे सिलेबस में से तुम्हें केवल 5 चैप्टर्स को चूज करना है जिनका वेटेज बहुत ही ज़्यादा होगा। ना 6, ना ही 10, केवल कितने? सिर्फ 5 चैप्टर्स। चाहे 3 मैथ से हों या फिर 2 जीएटी से, 2 मैथ से हों और ये 3 जीएटी से हों, या फिर पाँचों की पाँचों मैथ से हो, डजेंट मैटर। 5 चैप्टर्स ही केवल चूज करनी है। एग्जाम्पल में तुम ले सकते हो मैट्रिसेस, स्टैटिस्टिक्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री एंड पॉलिटिका बेसिक्स। अगले 7 दिन तुम्हारे लिए दुनिया में केवल सिर्फ ये 5 चैप्टर्स ही मैटर करते हैं और कोई सी भी चीज़ मैटर नहीं करती। रूल नंबर 2, द गॉड मोड एंड स्टैंडर्ड। इन 5 चैप्टर्स को केवल रीड नहीं करना है, इनको घोल के पी जाना है। अब ये स्टैंडर्ड क्या है? इन 5 चैप्टरों में से 20 सवाल आएंगे। इन 20 सवालों में से तुम्हें एटलीस्ट 18 क्वेश्चंस सही करने हैं और एक्यूरेसी कम से कम 100% होनी चाहिए। मीन्स एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। कम से कम 18 सवाल तो सही करने ही हैं। और एक्यूरेसी 100% मीन्स एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हो कि तुम्हें तुक्का नहीं मारना है, एक भी तुक्का नहीं लगाना है, एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। एक्यूरेसी पर खासकर इसका ध्यान जरूर रखना, एक्यूरेसी का। रूल नंबर 3, द रिसोर्स लॉकडाउन। सबसे इंपॉर्टेंट, पीडीएफ कलेक्टर मत बनो। एक बुक या फिर एक टीचर के ही नोट्स को पढ़ो। एक ही बुक को चूज करो या फिर उसके नोट्स से पढ़ो, या फिर कोई एक टीचर को चूज करो जिसके नोट्स से ही पढ़ो। 10 जगह से मत पढ़ो। 10 जगह से पढ़ने वाले सिर्फ कंफ्यूज होते हैं। ट्रस्ट वन सोर्स एंड स्क्वीज इट ड्राई। अब सुनो इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, चाहे तुम क्लास 12th में हो या फिर ड्रॉपर हो। डे 1 टू डे 3, कॉन्सेप्ट ग्राइंडिंग। पहले 3 दिन सिर्फ कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज को ध्यान दो। अगर फॉर्मूलाज याद ना हो रहे हो, अगर फॉर्मूलाज याद ना होए तो
50 बार लिखो। याद है ना, 1 सब्जेक्ट 100 टाइम्स। बेसिक्स को इतने स्ट्रॉन्ग कर लो कि नींद में भी कोई पूछे तो जवाब निकल आए। डे 4 टू डे 6 द PYQ अटैक। प्रीवियस ईयर बुक उठाओ, कोई से भी प्रीवियस ईयर बुक उठाओ। अगर तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर बुक है तो पाथफाइंडर टाइप तो पाथफाइंडर लगा लो, अदरवाइज तुम्हारे पास कोई सी भी PDF है तो वहाँ से लगाओ। पिछले 10 साल के क्वेश्चन 2015 से 2025 तक, रिमेंबर 2015 से लगाने हैं 2025 तक। इन 5 चैप्टर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सबको सॉल्व करो। सॉल्यूशन मत देखना, पहले क्वेश्चन से लड़ो, दिमाग का दही होने दो। जब दिमाग स्ट्रगल करता है तभी एक्चुअल लर्निंग होती है। डे 7 जजमेंट डे। संडे तुम्हारा जजमेंट डे है। उस दिन एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ केवल उन 5 चैप्टर्स का, और देखो अगर तुम्हारा स्कोर 90% आ रहा है तो, अगर आ रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर अ स्लेयर। तुमने एग्ज़ाम में अपने लिए 40 to 50 मार्क्स फिक्स कर लिए हैं। क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए एक टिप, ऐसे चैप्टर्स को चूज़ करो जो बोर्ड्स में भी आते हैं एंड साथ साथ में NDA में भी आते हैं। जैसे कि मैथ्स में है वेक्टर, 3D एंड प्रोबेबिलिटी। सेम विद फिजिक्स में आते हैं ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे 2 फ़ायदे होंगे, बोर्ड्स की तैयारी भी होता रहेगी और NDA का चैलेंज भी पूरा होता रहेगा। एक तीर से 2 निशाने। देखो छोटे भाई बहन, ये यूनिफॉर्म महंगी है, इसकी कीमत पैसे से नहीं पसीने और सेक्रीफाइस से चुकानी पड़ती है। तुमने महीनों चिंता करने में निकाल दिए, अब 7 दिन फोकस करने में निकालो। सोचो अगर एग्ज़ाम तक हर हफ्ते तुमने ये चैलेंज पूरा किया तो अप्रैल तक तुम 30 से 40 चैप्टर्स की किंग बन जाओगे, और NDA क्लियर करने के लिए इतना काफ़ी है। अब मुझे कमेंट्स में नाइस वीडियो भैया नहीं चाहिए, मुझे एक्शन चाहिए। गो टू द कमेंट सेक्शन नाउ, टाइप चैलेंज एक्सेप्टेड और नीचे अपने 5 चैप्टर्स की लिस्ट लिखो जो तुम अगले 7 दिन में ख़त्म करने वाले हो। पब्लिकली कमिट करो, जब लिखोगे तभी दिमाग प्रेशर लेगा। मैं पर्सनली कमेंट्स चेक करूँगा और बेस्ट कॉम्बिनेशन को रिप्लाई करूँगा। रुको मत, सोचो मत। स्टडिंग 100 सब्जेक्ट 1 टाइम इज़ रॉन्ग, इंस्टेड स्टडी 1 सब्जेक्ट 100 टाइम्स। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने डिफेंस एस्पिरेंट दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर मत करना, कंपटीशन बढ़ जाएगा। जस्ट किडिंग, शेयर कर देना, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस देखना पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसी टॉपिक पे वीडियोस बनाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।